इसी बिल्डिंग के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर जो है इन लोगों ने एटॉमिक बम गिराया था। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर मैं आप लोगों को वार्न करता चलूं कि ये वीडियो हमारी दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट को हाईलाइट करेगी जो कमज़ोर दिल के लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 8:15 जापान का खूबसूरत शहर हिरोशिमा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि चंद लम्हों में तारीख का सबसे तबाहकुन वाक़या होने वाला है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ हिरोशिमा के मेन सिटी सेंटर के अंदर, और हिरोशिमा ट्रेन स्टेशन से जो है वो तकरीबन 10 मिनट की ट्रैम थी। तो यहाँ पे मैं उतर गया हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हिरोशिमा जो है आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। जब भी जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स या एटमी धमाकों की बात होती है तो दो शहर जो हैं वो जहन में आते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा जो है वो पहला सिटी था जहाँ पे अमेरिका ने जो है वो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में एटमी धमाका किया था। अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर गिराया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में शहर का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। हज़ारों लोग फौरन ही जान से हाथ धो बैठे और बहुत से लोग जख्मों और रेडिएशन की ताप ना लाते हुए बाद में चल बसे। इमारतें राख बन गईं, सड़कें सुनसान हो गईं और हर तरफ सिर्फ खामोशी और तबाही थी। जो लोग बच गए उन्हें भी रेडिएशन की वजह से सालों तक बीमारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो है वो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 को 6 अगस्त को तकरीबन 8:15 बजे यहाँ पे जो है वो दुनिया का पहला एटमी धमाका किया था। एटमी धमाका का मतलब है कि टेस्ट करना अलग बात है, लेकिन किसी कंट्री पे अटैक करना, किसी कंट्री के ऊपर एटमी धमाका करना जो है वो यहाँ फर्स्ट हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है यहाँ पे हुआ था। और ये पहला सिटी था हिरोशिमा जहाँ पे अमेरिका ने एक बम गिराया था। ये जो मेरे आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के तकरीबन 600 मीटर के ऊपर जो है ब्लास्ट हुआ था। और पायलट ने जब ये बम गिराया था तो वो ज़मीन पे गिर के ब्लास्ट नहीं हुआ था, तकरीबन इस बिल्डिंग के 600 मीटर ऊपर हवा के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था। और 1 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरा हिरोशिमा सिटी जो है वो तबाह हो गया था। 80,000 लोग जो हैं वो जल के यहाँ पे राख हो गए थे। अच्छा, इसी बिल्डिंग के साथ जो है वो दरिया गुजर रहा है, और जिस टाइम पे एटॉमिक बम यहाँ पे गिरा था तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो दरिया के अंदर कूद के जो अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी गर्मी की वजह से, लेकिन सब के सब जो है वो बिल्कुल भाप बन के उड़ गए थे सारे लोग। 70 से 80,000 लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर। जो लोग बच गए थे उनकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। बहुत से अफराद शदीद ज़ख्मी थे। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। हर तरफ धुआं, तबाही और खामोशी थी। बॉम्ब के बाद रेडिएशन का असर फ़ौरन नज़र नहीं आया, लेकिन दिनों, हफ्तों और महीनों के अंदर बहुत से लोग बीमार होने लगे। उन्हें तेज़ बुखार, बालों का झड़ना, खून बहना और दूसरे संगीन सेहत की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के बाद हज़ारों बच्चों ने अपने वालिदैन को खो दिया और कई वालिदैन अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। घर तबाह हो चुके थे और लोगों के पास ना खाने को कुछ था और ना रहने की जगह। भाई छोटी बच्ची की बहुत सैड स्टोरी है, और पूरे जापान से जो है वो स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं और उस बच्ची के लिए जो है वो छोटे छोटे कार्ड्स बना के लाते हैं और यहाँ पे डालते हैं लाके। हिरोशिमा के बॉम्ब के बाद जो ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुईं
उनमें एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था सडाको सासाकी। सडाको जब हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा उस वक्त वो सिर्फ 2 साल की थी। वो उस तबाही से तो जिंदा बच गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी का असल इम्तिहान बाद में शुरू हुआ। कुछ साल बाद सडाको को ल्यूकेमिया हो गया, एक ख़तरनाक बीमारी जो अक्सर रेडिएशन की वजह से होती है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए भी सडाको ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुना था कि अगर कोई 1000 पेपर क्रेन्स बना ले तो उसकी दुआ पूरी हो सकती है, और सडाको ने अपने छोटे हाथों से कागज़ के क्रेन्स बनाना शुरू किए। हर क्रेन के साथ वो अपनी ज़िंदगी की और इस दुनिया में अमन की दुआ करती। लेकिन सडाको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। वो 1000 क्रेन्स कंप्लीट करने से पहले ही दुनिया से चली गई। उसके दोस्तों और मोहल्ले के बच्चों ने उसका काम मुकम्मल किया और 1000 क्रेन्स कंप्लीट किए। आज हिरोशिमा में सडाको की याद में एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जहां पूरी दुनिया से बच्चे आके पेपर क्रेन्स बनाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये अमन और उम्मीद की निशानी है। सदाको की कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग का असर सिर्फ लम्हों तक नहीं बल्कि सालों तक जिंदगियों को बदल देता है। बहुत ही खौफनाक हिस्ट्री है इस शहर की, लेकिन अनलकीली दिस इज़ ट्रुथ। और बहुत ही जो है वो बौखला देने वाली स्टोरीज़ हैं जो यहाँ पे इन लोगों ने दीवारों पे लिखी हुई हैं और जिससे हमें सबक लेना चाहिए। लेकिन आजकल के हालात को देख के इस तरह लग नहीं रहा और दुनिया फिर से जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। जिस तरह अभी जंग के हालात बने हुए हैं और एटॉमिक बम का जिक्र जो है वो दोबारा से आम है और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एटॉमिक बम रखने या उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जगह, ये शहर जीता जागता सबूत है कि एटॉमिक बम क्या कर सकता है। और इस शहर पे तो बहुत छोटा एटॉमिक बम इन लोगों ने गिराया था, इतनी बड़ी तबाही उसने करी है। तो आजकल के दौर में इतने बड़े बड़े एटॉमिक बम मौजूद हैं जो पूरे मुल्क जो है वो तबाह कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी हॉरिबल एंड शॉकिंग। हिरोशिमा की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हिरोशिमा के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे शहर को दोबारा तामीर किया। आज हिरोशिमा दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता और पुरअमन शहरों में शुमार होता है। जापान को लोग जो है वो तरक्की करने वाले लोगों में नंबर 1 पे रखते हैं। तो ये शहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हिरोशिमा एटॉमिक बम गिरने के बावजूद 30 साल के अंदर अंदर अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो गया। 1970 में ये दुनिया का सबसे तेज़ तरक्की करने वाला मुल्क बन गया और यहाँ की 70% जो है वो बिल्डिंग सारी तबाह हो गई थी। सब शहर पूरा तबाह हो गया था। इन लोगों ने इसको स्क्रैच से दोबारा इस शहर को दोबारा बनाया और अपने पैरों पे खड़े हुए। और आज हिरोशिमा की एक कंपनी है मज़दा, जो ओरिजिनली यहाँ जो है क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ की कंपनी है।
और मज़दा कंपनी ने पूरी दुनिया को जो है वो हैरान कर दिया, और अभी भी जो है वो मज़दा कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर है और उसके ट्रक्स जो है वो दुनिया में चल रहे हैं। तो जापान को लोग ऐसे ही नहीं कहते कि ये लोग जो है वो नंबर 1 पे आए। अगर आप सफाई देखें, डिसिप्लिन देखें और इनका जो काम करने का तरीका देखें, बहुत मेहनती कौम है और बहुत ज़्यादा हम्बल लोग हैं। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि जापानी कौम ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया के साथ क्या किया था। इन लोगों ने जो है वो पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ था, और इन लोगों को जब मार पड़ी तो ये लोग ऐसे सीधे हुए कि अब ये लोग इतने हम्बल हैं कि सबसे जो है वो झुक के बात करते हैं और तमीज़ से बात करते हैं, किसी से भी जो है वो बदतमीज़ी नहीं करते। इवन कि जब मैं एयरपोर्ट पे यहाँ पे एंटर हुआ था तो पहला सीन मेरे साथ ही हो गया था कि सिक्योरिटी वाला, कस्टम वाला ऑफिसर मुझे 3 दफ़ा झुक के जो है वो थैंक यू बोल रहा है। मैं यार ये क्या सीन है, इतना तो आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जापान में ऐसा भी होता है। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे रेडिएशन है या नहीं। यहाँ पे अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं है। ये सिटी बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इवन कि मैं अभी जो एयरपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, ट्रेन स्टेशन से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो जर्मनी से भी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है ये। तो वजह इसकी ये है कि जब बम अमेरिका ने गिराया था तो वो हवा के अंदर ब्लास्ट हो गया था, तो उसकी रेडिएशन जो है वो सारी हवा के अंदर फैल गई थी। तो अगले 1-2 साल तक यहाँ पे जो है वो ब्लैक रेन होती रही, उसकी जो पानी है भाप बन के उड़ा था वो सारा जो है वो ज़मीन पे आता गया। लेकिन 20-30 साल में उसकी रेडिएशन बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गई और अब ये सिटी जो है बिल्कुल नॉर्मल है और हवा यहाँ की जो है बिल्कुल साफ़ है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह आ गई है। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ब्रिज के ऊपर आग जल रही है। तो इस आग को जलाने का मकसद ये है कि हिरोशिमा ने डिसाइड किया था, जब इस शहर को उन्होंने रीबिल्ड कर लिया, दोबारा से बना लिया, तो यहाँ पे एक जगह पे आग लगाई है और इसका मकसद ये है कि ये आग जब तक नहीं बुझाएंगे, जब तक पूरी दुनिया से एटॉमिक बम से ख़ात्मा नहीं हो जाएगा। लेकिन दुनिया में तो अभी जिस तरह हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका अपोज़िट हो रहा है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो बढ़तरी ले रहे हैं एटॉमिक बम्स को बनाने में, और एटॉमिक बम्स की गिनती जितनी ज़्यादा होगी उतना पावरफुल मुल्क वो माना जाता है। तो इससे बजाय सीखने के हम लोगों ने जो है वो इसका उल्टा असर लिया है। और ये बिल्डिंग का जो ढांचा है ये एग्जैक्ट इसी तरह बच गया था, क्योंकि इसमें जो है वो लोहे की जो है वो सरिये वगैरह लगे हुए हैं ऊपर बिल्डिंग में, और इसकी जो दीवारें हैं वो एग्जैक्ट उसी हालत में इन लोगों ने रखी हुई हैं जिस दिन ये बम गिरा था, और उस वक्त से इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। और इस बिल्डिंग का मकसद यहाँ पे इसको इस तरह डिस्प्ले करना है कि लोगों को दिखाना है कि एटॉमिक बम क्या कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए एडवेंचर के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।